आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र पार्ट 2। तो पहले है ताप्ती नदी। क्या है पहले? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है ताप्ती नदी की लंबाई? 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ियों के समीप बैतूल पठार से निकलती है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ियों के समीप बैतूल पठार से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से। अब है यह नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में भ्रंश घाटी से बहती हुई अपना जल अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिराती है। क्या है? यह नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में भ्रंश घाटी से बहती हुई अपना जल अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिराती है। अगला है गिरना नदी इसके बाएं तट तथा अरड़ावती नदी इसके दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती नदी की। कौन कौन सी है? गिरना नदी बाएं तट से और अरड़ावती नदी दाएं तट से। अब है लूनी नदी। क्या है? लूनी नदी। इसका उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले से अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? राजस्थान के अजमेर जिले से तथा अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। राजस्थान तथा गुजरात में बहते हुए कच्छ केरल में विलीन हो जाती है। राजस्थान तथा गुजरात में बहते हुए कच्छ केरल में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। अगली है साबरमती नदी। क्या है? साबरमती नदी। तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है। क्या बसा है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है तथा इसका उद्गम उदयपुर जिला मेवाड़ से होता है। कहाँ से होता है साबरमती का उद्गम? उदयपुर जिला मेवाड़ तथा अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। कौन सी नदी? साबरमती नदी। अगली है माही नदी। क्या है? माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है माही नदी? मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। कौन सी नदी है? माही नदी। अगला है यह 3 राज्यों में बहती है। कौन सी नदी? माही नदी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगला टॉपिक है माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य पलामू जिले से बहती हुई भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। होती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। क्या है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य पलामू जिले से बहती हुई भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब है
दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक। अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। क्या है? स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप निकलकर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। क्या है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप निकलकर झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और अपना मुहाना ओडिशा तट पर बनाती है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। अगला है प्रदूषण के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं। किस नदी में? स्वर्णरेखा नदी में क्या जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं स्वर्णरेखा नदी को? जैविक मरुस्थल। अब है झारखंड का जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। क्या है? झारखंड का जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी है बैतरणी नदी। क्या है? बैतरणी नदी। इस नदी का उद्गम ओडिशा की क्योंझर पठार से होता है। क्या है? बैतरणी नदी का उद्गम? इस नदी का उद्गम ओडिशा के क्योंझर पठार से होता है। इसका? बैतरणी नदी का। अगला है ब्राह्मणी नदी। क्या है? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है तथा दो छोटी नदियों से मिलकर बनती है। क्या है ब्राह्मणी नदी? ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है तथा दो छोटी नदियों से मिलकर बनती है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। अगली है पेन्नार नदी। क्या है? पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है। क्या है? कृष्णा और कावेरी के मध्य में प्रवाहित होती है। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक में कोला नामक स्थान से होता है। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक में कोला नामक स्थान से होता है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी। अगली है बैगाई नदी। क्या है? बैगाई नदी। तो बैगाई नदी तमिलनाडु के वरसनाडु पहाड़ी से निकलती है। मदुरै बैगाई नदी के तट पर स्थित है। क्या है? बैगाई नदी तमिलनाडु के वरसनाडु पहाड़ी से निकलती है। मदुरै बैगाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? बैगाई नदी। अब है यह नदी रामेश्वर के पास पाक जलडमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी है? बैगाई नदी। कहाँ बनाती है अपना मुहाना? रामेश्वर के पास पाक जलडमरू मध्य में। अगली नदी है ताम्रपर्णी नदी। क्या है? ताम्रपर्णी नदी। इसका उद्गम काडबम पहाड़ी में स्थित अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्या है? ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहाँ होता है? काडबम पहाड़ी में स्थित अगस्त्यमलाई चोटी में और कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।